अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ ज़हरा बतूल। वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद ज़हरा बतूल। और आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स। हम केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड है क्या, और इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे विद इन एग्जांपल्स, और क्वेश्चंस भी किए जाएंगे जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में जानते हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि दो एटम्स या फिर दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करती है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स जो हैं कब बनते हैं। केमिकल बॉन्ड्स तब बनते हैं जब एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर करते हैं या तो लॉस करते हैं। ठीक है, अब देखें, रिलेशनशिप जब दो चीज़ों के दरमियान में हम जनरेट करवाते हैं तो एक तरफ से कोई चीज़ दे रहा होता है और दूसरी तरफ से वही चीज़ ले रहा होता है, तब उनके दरमियान में कोई ना कोई बॉन्ड डेवलप हो सकता है। अब यहाँ पे चार किस्म के बॉन्ड्स होते हैं: आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोवलेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड तो बन गया, अब वो बॉन्ड किस किस टाइप का हो सकता है, किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है। तो तीन टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग होती है: बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी और ऑक्टेट रूल। बॉन्ड स्ट्रेंथ में जो है केमिकल बॉन्ड इस टाइप का होता है कि उसके अंदर या तो बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा। कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं या आयोनिक बॉन्ड्स और मेटालिक बॉन्ड्स, ये तीनों जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। और वीक बॉन्ड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बॉन्ड पोलैरिटी में हम ये चेक करते हैं कि बॉन्ड जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है। अगर बॉन्ड पोलर होगा तो उसमें इक्वल जो है वो शेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और वो जो एटम्स हमें देगा उनके ऊपर जो है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और एक पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो नॉन पोलर जो है वो बॉन्ड होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो है शेयरिंग इक्वल ही हुई होगी। ऑक्टेट रूल को भी काफ़ी एलिमेंट्स जो है वो फॉलो करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जब एक एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को दे देता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसका गिव एंड टेक करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। के मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक कंप्लीट ट्रांसफर जो है वो बिटवीन एटम्स किया जाता है, तब आयनिक बॉन्डिंग जो है वो डिवेलप होती है। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, और इस वजह से कि ये केमिकल जो है वो बॉन्ड की एक ऐसी टाइप है जो कि दो ऑपोजिटली चार्ज आइंस को जो है वो डिवेलप करती है, जनरेट करती है। आयनिक बॉन्ड्स में मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज करते हैं पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस बनने के लिए, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं नेगेटिवली चार्ज एनाइंस बनने के लिए। आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड्स तब बनते हैं जब दो ऑपोजिटली चार्ज आइंस जो हैं वो उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है, जैसे कि सोडियम के कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं और क्लोरीन के एनाइंस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं। तो Na और Cl जब कंबाइन होंगे तो सोडियम क्लोराइड और टेबल साल्ट बनाएंगे। टेबल साल्ट वो जो कि हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और केमिकल बॉन्ड तब बनते हैं जब इक्वल शेयरिंग होती है एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करते हैं, और हर एटम जो है, दोनों एटम्स जो हैं वो इक्वली शेयरिंग करते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि एक पेयर बना सकें। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं कि ये कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खुद ब खुद उनका लॉस और गेन नहीं होता शेल से, बल्कि जो दो एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और ऐसा तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस इतना कम होता है कि एटम में इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सके आइंस बनाने के लिए। तो इसलिए न्यूक्लियाई जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है और फिर जो है वो आइंस जनरेट करवाता है, और फिर उनकी बॉन्डिंग करवा के एक मॉलिक्यूल जनरेट कर देता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं वाटर की H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, ओजोन O3, ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन आ गया CH4, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फ्रक्टोज एंड क्लोरीन गैस। अब हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के दरमियान में डिफरेंस क्या होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो नॉन मेटल एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बना सकता है, जबकि आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो मेटल और नॉन मेटल एटम के दरमियान में बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हैं दो एटम्स के दरमियान में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देख करके वो सिमिलर होनी चाहिए, जबकि आयनिक बॉन्ड्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं मेटल से नॉन मेटल एटम्स में। ठीक है, इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो आइंस जनरेट करवाते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आइंस। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि DNA, प्रोटीन्स वगैरह इनके अंदर भी पाए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनके अंदर भी पाए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये इस तरह के बॉन्ड्स में पाए जाते हैं जहाँ पे आइंस जनरेट हों, जहाँ पे आइंस के थ्रू जो है वो बॉन्ड्स बना हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। मेरी इसी वीडियो में इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या समझ आई कि किस तरह से हम आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि मेटालिक बॉन्ड क्या है। अगर सिंपल टर्म्स में मेटालिक बॉन्ड को देखा जाए तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम मेटल मेटल एटम्स जो हैं उनको कंबाइन रख सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े रख सकते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड भी एक केमिकल बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड की तरह, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो मेटल्स के अंदर इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं कि उनके दरमियान में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से जो फोर्सेस डेवलप होती हैं उसके थ्रू जो है वो एटम्स आपस में जो है वो जुड़े हुए होते हैं। अब वो फोर्सेस कौन सी होती हैं? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, जो कि मेटल कैटाइंस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो अट्रैक्शन की वजह से बन जाती हैं, और इनके अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होती है, फोर्स डेवलप होती है, इनको कंबाइन करती है, तो इनके दरमियान में मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। अब मेटालिक बॉन्डिंग की जो नेचर है उसके वो जो है वो बहुत सारे मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रखती है, जैसे कि कंडक्टिविटी और मेलिबिलिटी, ये जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी मेटालिक बॉन्डिंग में आ जाती हैं। और मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो मोस्टली नॉन पोलर होती है, ठीक है। इसके अंदर जो कि एलॉयज़ होते हैं ना, उनके अंदर भी जो एटम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना इंट्रैक्शन के अंदर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा लिटिल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का। और हम मेटालिक बॉन्डिंग को ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीमली डीलोकलाइज्ड कम्युनल फॉर्म है कोवलेंट बॉन्डिंग की, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है ब्रॉन्ज़, ठीक है। ब्रॉन्ज़ क्या है? इसके अंदर ये एक जो है वो एलॉय ही है। इसके अंदर क्या होता है? ब्रॉन्ज़ इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मेटालिक बॉन्डिंग आल्दो ब्रॉन्ज़ इज़ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। ये प्योर मेटल नहीं एलॉय है। इट इज़ मेड फ्रॉम कॉपर एंड टिन। ये कॉपर और टिन से बनता है, ठीक है। कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल व्हाइल टिन इज अ पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। एज बोथ आर क्लासिफाइड एज मेटल्स द बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन दोज एटम्स इन अ यूनिट ऑफ ब्रॉन्ज वुड बी मेटालिक बॉन्डिंग। के दोनों मेटल्स हैं, जब मेटल्स कंबाइन हो रही हैं तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि NaCl मेटालिक बॉन्ड है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी एग्जांपल हो जो आप पूछना चाहें कि ये कौन सा बॉन्ड है, तो आप पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे ही बेस करता है। दो एटम्स के दरमियान में, ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसा कि आयनिक बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट अट्रैक्शन थी, इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जो कि दो पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो सकता है, उनके दरमियान में जो है वो बॉन्ड होता है, अट्रैक्शन होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की ही टाइप है। ये केमिकल बॉन्ड मतलब ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं होता। इसकी सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल, जो कि दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। उन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन हुई और फिर वो कंबाइन किए, और कंबाइन करने के बाद उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बना दिया।